नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं हरियाणा की राजनीति पर एक बार फिर लौटता हूं और आपको बता दूं कि आज की जो घटना घटित हुई है उसको लेकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल आने वाला है और मैं समझता हूं भूचाल शुरू भी हो गया है, क्योंकि देश के जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया और महिला पहलवान विनेश फोगाट ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की है। आधे घंटे तक चली मुलाकात ने पूरे हरियाणा की राजनीति को एक नया रूप दे दिया है। चारों तरफ बस एक ही शोर है कि दोनों पहलवान अब तक कुश्ती के अखाड़े में थे, लेकिन अब राजनीति के अखाड़े में उतरने वाले हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो दोनों राजनीति में आने वाले हैं या हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कल से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होगा। या तो ये दोनों पहलवान पूरे प्रदेश में घूम कर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, या फिर कल या एक दो दिन में अपनी अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर वहां से इस्तीफा देकर, आपको मालूम है दोनों पहलवान रेलवे में नौकरी करते हैं, खेल के कोटे से इन्हें नौकरी मिली हुई है, तो पहले वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और फिर पर्चा दाखिल करने की बारी आएगी। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जो हरियाणा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने खुद ही प्रस्ताव रखा था कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों को कांग्रेस टिकट दे और चुनाव लड़ाया जाए। इससे समूचा जो राजनीतिक माहौल है कांग्रेस के पक्ष में आएगा। इस बात की जो कार्रवाई है वो ऊपर तक पहुंची और ऊपर फिर बातें हुई। फिर ये तय हुआ कि राहुल गांधी से मिला जाए और राहुल गांधी ने आज मिल कर के उन्हें सीधे सीधे वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और वो इस समय सारा कार्यक्रम, पूरी पार्टी का कार्यक्रम देखते हैं, किसको कहाँ टिकट मिलना है, नहीं मिलना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो तय करवाते हैं। तो अब बात यह है कि विनेश फोगाट कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये बात हवा में तैर रही है। तो चूँकि विनेश फोगाट दादरी जिले की बादली गांव की रहने वाली हैं और वो चरखी दादरी सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको पता है कि पिछला जो लोक विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें चरखी दादरी से उनकी जो सिस्टर है, चाचा की लड़की, वो बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बहुत बुरी तरह से हार गई थी। इस बार भी वो चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश में है और टिकट भी मांग रही है। हालांकि उसका क्या भविष्य है ये तो हम नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं देगी ये अभी आज, हालांकि पार्टी ने 67 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मैंने वो सूची पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसमें विनेश फोगाट की बहन का नाम नहीं है। खैर, एक बात सामने आ रही है कि विनेश कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 2-3 सीटें उन्हें ऑफर की गई हैं कि आप यहाँ से लड़ लो, यहाँ से लड़ लो, लेकिन मैं समझता हूँ कि चरखी दादरी उनके लिए बहुत ही मुफीद है और निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगी और उनके चुनाव मैदान में उतरते ही पूरे हरियाणा में शोर का माहौल होगा। आपको मालूम है कि पेरिस से वो 17 अगस्त को वापस लौटी थी और उससे पहले उन्होंने ओलंपिक खेलों में एक ही दिन में 3 बड़ी बड़ी हस्तियां जो
कुश्ती की जानी मानी हस्तियाँ हैं उनको धूल चटाई थी और वो सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में पहुंची और उनको फिर अयोग्य करार करा दिया गया 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से। भारत सरकार ने कोई ठोस अपील नहीं की, जो कुछ भी किया उन्होंने खुद किया। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि यदि सरकार चाहती तो शायद विनेश फोगाट वो कुश्ती जीतती और मेडल, गोल्ड मेडल लेके आती, क्योंकि एक छोटा सा देश, इसके बारे में मैं पहले भी अपने कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। केन्या, उसकी एक खिलाड़ी का हाथ साथ वाले खिलाड़ी से टच कर गया था, इसी पर उसे अयोग्यता दे दी गई थी, लेकिन केन्या ने कहा कि नहीं, ये अयोग्यता खत्म नहीं की गई तो हम पूरे देश के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं सब वापस हो जाएंगे ओलंपिक से। ओलंपिक संघ ने अपनी बदनामी से बचने के लिए केन्या की उस खिलाड़ी को जो उसको अयोग्य घोषित किया था उसे वापस ले लिया था। मैं समझता हूँ केन्या से तो भारत कई गुना बड़ा देश है और देश का डंका भी हमारे नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में बज ही रहा है। आपको बार बार ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी जाते हैं डंके की बात होती है, लेकिन ओलंपिक में वो डंका जाने कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। खैर, वो बात आई गई हो गई। अब हरियाणा की जनता ने अपने मन में बिठा लिया कि चलिए आज सरकार की बारी है, सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन आगे हमारी बारी भी आने वाली है, वोट पड़ेंगे तब हम भी काम नहीं करेंगे। इस तरह की भावनाएं होती हैं निश्चित तौर पर। तो अभी मैं फोगाट के बारे में 17 अगस्त वाली बात कर रहा था। 17 अगस्त को जब वो भारत लौटी तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और मैं सोचता हूं कि 150 किलोमीटर लंबा सफ़र में उनका कम से कम 100 जगह स्वागत हुआ होगा उनके गांव तक। और इस पूरे स्वागत समारोह की कमान दीपेंद्र हुड्डा संभाले हुए थे, बजरंग पूनिया उनका साथ दे रहे थे। आपने देखे होंगे, तमाम वीडियो हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनको भी राजी करने की कोशिश की जा रही है। अब उनके लिए वो झज्जर के रहने वाले हैं, झज्जर में कोई सीट तलाशी जा रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं सोनीपत से चुनाव लड़ूँ। हालांकि सोनीपत में उनका कांग्रेस का विधायक है, 2-3 बार का विधायक है, लेकिन वो इस समय जेल में है। यदि वो चुनाव नहीं लड़ता है तो हो सकता है सोनीपत से टिकट दे दी जाए, या फिर बहादुरगढ़ सोनीपत का ही की सीट है, वहाँ से भी उनको उतारा जा सकता है। अब बस उनके हाँ कहने का इंतज़ार है। उनको भिवानी भी भेजा जा सकता है। भिवानी में जो बंसीलाल की बहू हैं किरण चौधरी, वो अभी राज्यसभा में गई हैं बीजेपी की तरफ से, उनकी बेटी भी चुनाव मैदान में उतर सकती है, क्योंकि भिवानी चौधरी बंसीलाल का जिला रहा है, गढ़ भी रहा है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो वहाँ के, तो नेचुरल है वहाँ की पब्लिक उनको महत्व देती है। लेकिन बजरंग पूनिया यदि वहाँ गए तो हो सकता है बंसीलाल की पोती के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही बंसीलाल की पोती के सामने बजरंग पूनिया भी टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो मैं कोई एक पक्षीय वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना एक पक्षीय बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक के अपने अपने दावे हैं, हर एक की अपनी अपनी जनता के बीच पकड़ है। लेकिन इस समय जो लाइमलाइट्स हैं वो ये हैं कि बजरंग पूनिया इस समय हरियाणा में एकमात्र पहलवान हैं जो बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं पॉलिटिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इनकी पहले ताजपोशी हो, और ताजपोशी से पहले इनको अपने जो इनकी सरकारी नौकरियां हैं उनसे रिजाइन करना होगा। मैं इस संबंध में थोड़ा सा नवीन कुमार का जो वीडियो है उससे आपको कुछ थोड़ा सा एनालिसिस सुनाऊंगा जो उन्होंने इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की है अपने वीडियो में।
तो वो उनका जो कहना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए पहले भाई नवीन कुमार का हल्का सा ये इनपुट। के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों का हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। और इसके पीछे अब एक बहुत ठोस वजह है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की औपचारिकता शुरू करने की अंतिम कड़ी थी। आपको बता दें कि दोनों ही पहलवान सरकारी नौकरी करते हैं, इंडियन रेलवेज की, और चुनाव लड़ने के लिए दोनों को नौकरी से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस का यह कदम बीजेपी की पैंतरेबाजियों का जवाब है और पोती श्रुति चौधरी को भाजपा ने अपने पाले में खींचा था और किरण चौधरी को तो फौरन राज्यसभा में भेज दिया। देखिए कि राहुल गांधी से मिलकर निकलते ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने ही विनेश और बजरंग को सलाह दी कि सीट को लेकर वो केसी वेणुगोपाल से बात करें। तो आपने देखा हल्की सी इनपुट हमने ली है नवीन कुमार से, और उसमें ये साफ किया गया है कि वो कहाँ मिले, किससे मिले, कैसे हुआ, और उसके बाद फिर उनसे मिलने के बाद वो वापस आ गए। और पाडड़ा है वो इसी जिले की बलानी गांव की रहने वाली। तीसरी सीट उनकी ससुराल जींद की जुलाना है। विनेश अगर दादरी से हामी भरती हैं तो उनका मुकाबला अपनी ही चचेरी बहन और दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। हालांकि बबीता 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर दादरी से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई। इस बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर बात फंसी हुई है क्योंकि कांग्रेस सोनीपत से अपने मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है। पवार अभी ईडी के एक मामले में जेल में बंद है। अगर किसी वजह से सुरेंद्र पवार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे या बहू को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस ये संकेत नहीं देना चाहती कि मुसीबत के समय उसने अपने नेता का साथ छोड़ दिया। एक सीट के लिए तैयार किया जा रहा है, उन्हें भिवानी का भी विकल्प दिया गया है, लेकिन बजरंग बादली सीट के लिए मन बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा भाई नवीन कुमार ने पूरी कहानी पढ़ी और यही हकीकत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पहलवानों के चुनाव मैदान में उतरते ही भारतीय जनता पार्टी की नींद खराब हो गई है, क्योंकि ये दोनों ऐसे चेहरे हैं कि इनके लिए पूरी हरियाणा की जनता दीवानी है और ये जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करेंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हारेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो जंतर मंतर पर धरना दिया था, जो बातें इनके साथ गुजरी, जो बीती, वो सारी की सारी अब ताज़ा होने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी जाट नेता अब इनके सामने, इनके भाषण के सामने, इनकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद इनका विरोध नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो वैसे भी कोई जाट नेता नहीं है कि वो इस तरह से आकर के इन दोनों पहलवानों का कोई सीधे तौर पर विरोध कर सके। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।